मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ठीक है? पीछे तक आवाज आ रही है? हम सब हाथ उठा के तेज से प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है मेरी गवाही? अच्छा, बाकी लोग नए हैं जो नहीं सुना है जिन्होंने, है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा नाम पुष्पा है, मैं पूना से आई हूँ। मेरे मम्मी का जो मेरा जन्म स्थान है वो यूपी वाराणसी, वो मेरा जन्म स्थान है और पूना में हम रहते हैं। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और मेरी अगर बताना चाहूँगी तो ये जो समय है कम पड़ जाएगा, तो मैं मेरी गवाही में से कुछ कट कर करके आप लोगों को बताऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अगर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है तो हमें दूसरों को भी बताना है ना? क्योंकि जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो क्या होता है, जहाँ हमारा विश्वास कम होता है या कोई हो सकता है कि जिसे ज़रूरत है, तो उस गवाही द्वारा उसे भी क्या होता है, विश्वास आता है, उसका भरोसा बढ़ता है ना, गवाही से। और जो प्रभु ने हमारे लिए किया है वो तो बताना जरूरी है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैं भी, जैसा मैंने कहा कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पर जो जगह है थोड़ा गांव है ना? अभी जो पुराने लोग थे उन लोगों की एक सोच थी कि जो घर के बेटियां हैं उनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, मतलब बेटे और बेटी में भेदभाव। हालेलुया, हालेलुया। घर की बेटी है, ज़्यादा पढ़ाई करेगी तो क्या करेगी, नौकरी पे तो जाना नहीं है, इतना पैसा लगा के पढ़ाया पर फिर भी उसको घर में जाके रोटी ही बेलना है और बर्तन साफ करना है, तो पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। बेटे को पढ़ाएंगे तो कम से कम नौकरी करेगा, थोड़ा मतलब पुरानी सोच। अभी तो ऐसी सोच नहीं है, लेकिन जो पहले की सोच थी उनकी भी गलती नहीं है, जो हमारे दादा परदादा लोग थे उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो जो सोच एक टाइम से चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मेरे भी टाइम में वो सोच थी। जब मेरा जन्म हुआ तो बेटी नाम से ही खुश नहीं होते, अगर पता चला घर में बेटी पैदा हो गई, बाप रे, ऐसा लगेगा कि उनके घर में मैयत है। मैयत का मतलब समझ में आता है, जैसे कोई मर गया हो। और बेटा पैदा हो गया तो ऐसा लगेगा कि वो कुबेर का खजाना पा गए। हालेलुया, जैसे वो छिपा हुआ खजाना होता है ना, या लॉटरी 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 लगती है ना जब फ्री में और लाख रुपए मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। हालेलुया। तो जब बेटा पैदा होता है तो उनको डबल खुशी होती है, और बेटी पैदा हुई तो कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन मेरे टाइम में भी था। जब जन्म हुआ, बेटी नाम से खुश नहीं, बेटी को पढ़ाने का कोई ये नहीं है। हालेलुया। लेकिन बेटी तो हुई, लेकिन जब वो बच्चे का जन्म होता है, जब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो जो ठुकराया जाना जो होता है वो अंदर आता है कि नहीं आता है ना, कि मुझे ठुकराया गया, मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मुझे वो सम्मान नहीं मिला। हालेलुया। जब तक वो बच्चा है उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे से जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, वो चीज़ उसको सहन नहीं होता है। हालेलुया। तो ऐसा ही कुछ मेरे भी जीवन में चल रहा था। पढ़ाई नहीं करना है, बेटी है तो उतना जो सब कुछ बेटे को अधिकार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, वो बेटी को नहीं मिलना। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु में आई, मैं हिंदू परिवार से हूँ,
मैं क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं हिंदू परिवार में जन्म ली हूँ। और आज अगर प्रभु को मैंने जाना तो वो मेरी माँ है। मैंने मेरे माँ के वजह से मेरा विश्वास आया। हालेलुया। अभी हम बहुत सारी माँ लोग हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम कितना प्रार्थना करें, हमारे बच्चे तो प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कितना प्रार्थना करें, हमारा परिवार तो अविश्वास में चल रहा है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल में वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। अभी जो हम कन्फेशन बुक जो प्रेयर पढ़ रहे थे, सबको मिला होगा मेरे ख्याल से, जितने भी पुराने लोग हैं सबके पास घर में होगा वाइट बुक ना। लेकिन अभी जब हम वाइट बुक बोल रहे थे, मैंने देखा कि जो वचन बोल रहे हैं जैसा ऐसा लग रहा है ठीक है टाइम पास के लिए बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं इसलिए हम भी बोल देते हैं। वो जोश नहीं है हमारे आवाज में, वो जोश दिखा नहीं मुझे, किसी जो बोल रहे थे नहीं दिखा। लेकिन जो वचन जो लिखा है, हमने अभी वो बच्ची ने पढ़ा था, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ। तो हमें कैसे बोलना है, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, ऐसा बोलना है? नहीं। अगर आपसे कोई बोलेगा आपका क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे ना। एक बार पूछेंगे तो भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना आपको जो आपका नाम है। हालेलुया। 100 बार पूछेंगे तो भी कॉन्फिडेंस से बताओगे ना, या फिर आपके आवाज में थोड़ा भी फर्क होगा? नहीं। तो वैसे ही हमको पता है कि हम यीशु के क्या है, शरीर है। तो हमें बोलना है, एकदम तेज से बोलना है, विश्वास से बोलना है, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ। शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब हम ये घोषणा पूरे खुलकर जब बोलते हैं, विश्वास से जब बोलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमारे विश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वाइट बुक जो दिया हुआ है वो यूं ही नहीं है, उसमें बहुत गहरा रहस्य है। वो एक एक वचन में जीवन है, वो एक एक शब्द में जीवन है। हालेलुया। आज अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो वो वचन ही है। अगर वो वचन मेरी माँ के पास नहीं होता और मेरी माँ के साथ मैं नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी माँ, उनको वो मतलब अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी, और ऐसा मतलब अपने परिवार की, बच्चों की, अपने पति की, अपने घर गृहस्थी की, सब कुछ अच्छे से चले, इसलिए उनको जो भी कुछ कोई बताता था ना, वो सब करने के लिए लग जाती थी। और यहाँ पर शायद बहुत सारी बहन हमारी जो पता होगा कि हिंदू रीति में जो रीति रिवाज करते हैं उसमें बहुत कुछ होता है ना, लाखों से तो ऊपर उनके भगवान है, कोई गिनती ही नहीं है। ये जो हफ्ते का दिन है, हर दिन किसी ना किसी भगवान का है उनका, है ना। हालेलुया। हर दिन उनका उपवास है, कभी नंगे पैर चलना है, कभी कोई कलर की कपड़े, बिंदी, चूड़ी, वो भी है। शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बहुत सारे ये है। हालेलुया। तो ये सब मम्मी ने मेरे किया, लेकिन जब उन्हें अपने छोटे भाई को खो दिया तो उनको एक डिप्रेशन, उनको एक सदमा सा लग गया। उनका छोटा भाई, उनसे जो मेरे मामा थे, वो बहुत ही वो प्रेम करते थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, भरी जवानी में जब उनका डेथ हो गया और जब वो उनसे बिछड़ गई, तो उनको एक सदमा सा लग गया और वो किसी को भी मतलब बात नहीं करना, पहचानना नहीं, पूरे समय उस उनके ख्याल में रहना। हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मैं बहुत छोटी थी। और जब उनको जब यीशु, वो एक चर्च में गई जहाँ पर स्तुति आराधना चल रहा था, और वहाँ पर जब गई तो वो 3 दिन वहीं थी। और जैसे आप सब रिट्रीट को आए ना, वैसे ही वहाँ पर रिट्रीट चल रहा था, और वो ऐसे ही, उनको कोई लेकर नहीं गया, ऐसे ही थी, वो घर से निकल गई और वहाँ पर जा कर के वो गई और वहाँ बैठी रही। हम 2 दिन हो गए, हम ढूंढ रहे हैं, मम्मी घर पे नहीं आई, घर पे नहीं आई। लेकिन तीसरे दिन कोई हमारे गांव के ही रहते हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि आपकी मम्मी फला जगह पे हैं, उन्होंने एड्रेस बताया और वहाँ पर आपको
उनका एक कपड़ा लेकर के जाना है नहा वो ताकि चेंज करे नहा करके। वो बहुत दिन से नहाई नहीं थी। जब मामा का डेथ हुआ तो मुंबई में मामा हमारे रहते थे। वो वाराणसी से मुंबई आई, मुंबई से वापस उनका जब सब कुछ हो गया फिर मुंबई से वापस घर गई वाराणसी, और वाराणसी से 3 दिन रिट्रीट में थी। मतलब उस दिन से उन्होंने नहाया नहीं था। और जब मामा का डेथ हुआ था उससे पहले उनके सर में चोट लगा था, और वो बहुत गहरा चोट था। जो अपना पलंग होता है ना, जो लोहे का पलंग आता है, उसके कॉर्नर से उनके सर में बहुत गहरा घाव लगा था। और जब घाव लगा तो उनको मलहम पट्टी के लिए कुछ डॉक्टर के पास नहीं गई। उन्होंने मुझसे कहा कि घर में फिटकरी रखा है, उसका पाउडर बना के बेटा मेरे सर में बांध दो, डाल करके बांध दो। तो मैंने मेरे हाथ से वो चाय का कप होता है, चाय का कप छोटा वाला, उस कप से आधा कप फिटकरी का पाउडर बनाकर मैंने उनके सर के उस घाव में भरा था मेरे हाथ से, और एक कपड़े से बांधा था। वो कपड़ा बंधा हुआ वो मुंबई गई, मामा का जब डेथ हुआ था मुंबई गई, और मुंबई से वापस वाराणसी आई। वाराणसी में आकर 3 दिन का रिट्रीट किया। तब तक उनके सर पे वो पट्टी बंधी थी जैसा मैंने मेरे हाथ से बांधा था। हालेलुया। तो जब मैं वहाँ रिट्रीट को उनको मिलने को गई तो मम्मी ने मुझसे कहा, पहले तो मैं गई तो मैंने देखा सब लोग हालेलुया 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 बहुत तेज तेज से चिल्ला रहे थे। मेरे लिए वो पहला दिन था। जब मैंने देखा तो मैंने बोला कहीं मम्मी पागल खाने में तो नहीं आ गई। हालेलुया, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, और तेज तेज से हाथ उठा करके कोई हिल रहा है बहुत तेज तेज स्तुति के समय पे। तो मैं अंदर से डर भी लग रहा है कि ये पागल लोगों के बीच में आ गई है, बाप रे कैसा ये जगह है ये। मैं तब प्रभु को नहीं जानती थी। तो जो स्टेज था ना, जैसा यहाँ पर ये मंच है, यहाँ पर ये जीसस का फोटो लगा है, वैसे ही वहाँ पर भी जीसस का फोटो ऐसा हाथ फैलाया हुआ लगा था, और उनके हाथ के नीचे लिखा था, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने ये वचन वहाँ पर वो हाथ के नीचे जो लिखा था पढ़ा। उसके बाद मैं अंदर गई, फिर मम्मी से मिली। मम्मी ने मुझसे कहा कि, मैंने बोला ये कहाँ आ गई हो तुम, कितने पागल जैसे ये लोग चिल्ला रहे हैं, चलो घर चलो। तो बोलती नहीं बेटा ये पागल लोग नहीं है, तुम सुनो, ये प्रभु यीशु है और ये लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। तब उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि मुझे नहाना है, तो जो मेरे सर में पट्टी बंधी है ना, इसको खोल दो तो मैं बाल को धोऊंगी। हालेलुया। तो जब मैंने सुना कि पट्टी खोलने को बोल रही है तो मुझे डर लगा। अभी छोटा बच्चा है, अभी घाव देख के डरेगा कि नहीं। एक तो डर डर के मैंने उसके सर में वो फिटकरी का पाउडर डाला था, बांधा था। अब बोल रही है कि उसको खोल दो। आप सोच सकते हैं कि कपड़े से बंधा हुआ घाव, जो इतना गहरा घाव लगा था, उसकी हालत कैसी रही होगी। होता ना एक छोटा सा फुंसी हो जाता तो वो देखने को कितना अजीब सा लगता है ना, डर लगता है उसको टच करने के लिए। वो इतना गहरा घाव जो खून पे खून निकल रहा था, और मैंने डर डर के ऐसा करके उसके अंदर डाल के बांधा था। मैं क्या सोच रही हूँ, अभी खोलूँगी तो सब पस आते ना, पस भर जाते, वैसा घाव होगा और बदबू आ रही होगी, क्योंकि नहाई भी नहीं है इतने दिन से। फिर भी मम्मी है ना, बोल रही है तो करना पड़ेगा। तो डर डर के उसको खोला जब मैंने, तो मैंने क्या देखा कि जो घाव था वो घाव तो है ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है इस डॉक्टर टाके लगाता है ना, स्टिचेस करता है ना, जब वो ठीक होता है तो वो घाव स्किन कैसी हो जाती है, पूरी चिकनी, जरा भी ये नहीं रहता है कट, पूरा चिकना हो जाता है। वैसे ही सर का घाव उसका पूरा चिकना था। हालेलुया। जैसे उसके घाव पर मैंने नहीं, कोई डॉक्टर ने उसको मलहम पट्टी, उसको स्टिचेस लगाए हैं, क्योंकि इतना कट था और इतना गहरा था, छोटा मोटा खरोच था नहीं। हालेलुया। आज भी उस जगह पे बाल नहीं आते उसको, पूरा खाली है, वो चिकना हो गया, जैसा टाका लगाते हैं ना वैसा पूरा वो चिकना है। मैंने देखा तो मैंने बोला मम्मी तुम्हारा ये घाव तो सूख गया है, तुम्हारा घाव पूरा ठीक हो गया है, क्या किया तुमने। तो बोलती बेटा ये मेरे प्रभु ने मुझे ठीक किया है।
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब वहाँ पर मैंने देखा तो वो पहला था जो मैंने देख करके, क्योंकि आज तक मैं उस टाइम पर मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई इतना गहरा घाव बिना किसी डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाए और इतना अच्छा हो जाए। हालेलुया। फिर वहाँ पर नहाया धोया, कपड़े चेंज किया उन्होंने, और फिर वहाँ से बाइबल खरीदा, रोज़री खरीदी, और हम घर आए एक साथ। और उस टाइम से फिर वो वापस से हमसे बात करना चालू किया। लेकिन जब घर पे आई तो जैसा मैंने पहले बताया ना कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो सारे देवी देवता की मम्मी पूजा करती थी। जितने भी उनके भगवान थे उन्होंने घर में, जैसे हम घर में ऑल्टर बना के रखते हैं वैसे ही उन्होंने मंदिर बनाया था। हालेलुया। और मंदिर के अंदर स्टैचू, बहुत सारी सब चीज़ें रखी थी, और लकड़ी का मंदिर बना करके उसको दीवार में उन्होंने ठोक के रखा था और उसमें प्रेयर करती थी। जब वो घर आई, आने के बाद कुछ भी नहीं बोला और सीधा सारे दीवार से फ़ोटो निकालना, वो मंदिर को खींच खींच के उखाड़ा और उसको फेंक दिया और पैर से उसको कुचल डाला। बोला आज से इन सभी लोगों का मेरे घर में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मैं इनको इतने सालों से मैं पूजती थी, इनसे प्रार्थना करती थी, मैंने क्या नहीं किया, और मेरा भाई मेरे से दूर हो गया, उसकी उम्र नहीं थी जाने की। हालेलुया। तो उन्होंने उस टाइम पे घर से वो सब निकाला और केरोसिन जो घासलेट है वो डाल करके आग लगा दिया सबको। बोला कि आज से इन लोगों का मेरे घर पे कोई अधिकार नहीं है और मेरे घर का मालिक यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने घर में बाइबल रखा और एक फ़ोटो लगाया प्रभु यीशु का, माता मरियम का, और उसके बाद उस दिन से वो वही प्रार्थना करना चालू किया। अब वो तो विश्वास में आ गई, लेकिन उनका जो परिवार के लोग हैं वो तो विश्वास में नहीं है ना। हालेलुया। होता है ना कठिन समय ऐसा, जब एक अकेला घर में प्रार्थना करने वाला हो और घर में सारे लोग अविश्वास में हो तो कितना मुश्किल होता है और बहुत परीक्षा होती है। वैसे ही मेरी माँ के साथ भी हुआ। हम बच्चे लोग खुद ही करते थे उनके साथ। मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मैं अपने सभी भाई बहन में बड़ी हूँ। मैं खुद लड़ती थी मम्मी से। मम्मी को मैंने बहुत बार धक्का भी दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हम जैसा स्कूल में कुछ प्रोग्राम करते हैं तो जब बच्चा जीतता है तो प्राइज़ मिलता है ना, तो जब भी मुझे प्राइज़ मिलता था तो वो कांच का गोल सा होता था, उसमें गणेश का स्टेचू और वो देवी होती है ना जो डांस करती हुई, वो स्टेचू ऐसा ही रहता था। तो मम्मी ने सब निकाला घर में से और सबको तोड़ डाला उन्होंने। तो बहुत गुस्सा आया, अरे मैंने डांस में वो क्या क्या स्कूल का प्रोग्राम होता है, मैं जीत के लाई हूँ और तुमने सब तोड़ दिया। तुमको यीशु को पूजा करना तो करो ना, पर मेरे चीज़ों से क्यों ये किया तुमने। और बहुत मैं लड़ाई भी करती थी मम्मी से। हालेलुया, हालेलुया। तो मम्मी ने मुझे, हम जितने भी भाई बहन हैं, मम्मी ने कम पढ़ा, वो तीसरी क्लास पढ़ी है, लेकिन उनको क्या था, मैं भले ही नहीं पढ़ी पर मेरे बच्चे लोग पढ़ेंगे, मेरी बेटियां भी पढ़ेंगी। उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए बहुत कष्ट उठाया है। हालेलुया। उनको बहुत मारा भी गया, बहुत उनको मतलब सताया गया कि ताकि ये बच्चों को पढ़ाए नहीं, बेटियों को तो ना पढ़ाए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने सब कुछ सहते हुए हमको पढ़ाया। आज मैंने बीए पास किया है। हालेलुया। मेरे पूरे ख़ानदान में जितनी भी पहले के जो बच्चे लोग हैं जो मेरे उम्र के हैं, किसी ने 10वीं नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने बीए पास किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं पढ़ रही थी उस समय शर्त भी रखी गई थी, जिस दिन ये फेल होगी ना उसी दिन से इसकी पढ़ाई बंद। लेकिन मैं कभी फेल हुई ही नहीं और पढ़ती गई, पढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो फिर जब मम्मी ने सब कुछ ये किया उन्होंने, तो मैं उनसे लड़ती थी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, मत करो। तो मम्मी जो चर्च से बाइबल रोज़री खरीद के लाई थी ना,
जब वो बाइबल, अब उन्होंने तो पढ़ा नहीं है, अभी दूसरी तीसरी उतना याद नहीं रहता है ना पढ़ाई, मिला मिला के अक्षर को पढ़ना, शब्द को, तो वो नहीं पढ़ पाती थी। वो जैसे अभी बाइबल पढ़ना है तो बोलती थी ब पर आ की मात्रा बा, ई, ब, ल, ऐसा पढ़ती थी। तो उसने मुझसे कहा कि बेटा तू पढ़ और मैं सुनूंगी। तो जो चर्च में जब मिसा मास होता है ना, मिसा होता है, तो उस समय में सुसमाचार पढ़ते हैं, जो बाइबल में कुछ कुछ जो घटनाएं हैं वो पढ़ के फादर बताते हैं। तो वो जब सुनती थी तो वो याद रखती थी, और उसके बाद घर आती थी और वो बाइबल में खुलवाती थी और बोलती थी ये पढ़ो, मुझे सुनना है। तो मैं मम्मी के लिए पढ़ती थी, मेरे लिए नहीं कि मुझे सुनना है, नहीं, मैं सोचती थी कब ख़त्म होगा और कब मैं उठ के जाऊंगी। हालेलुया। और हम रोजरी माला करते हैं, उसमें हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, ये बोलते हैं। उस टाइम में भी मैं हे हमारे पिता बोलती थी, पूरी रोजरी की प्रणाम मरिया बोलती थी, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था वो प्रार्थना करने में। मैं बस मम्मी को सुनना है इसलिए बोलती थी। हालेलुया। ताकि क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया है ना, अभी उसको तो आता नहीं है पर मुझे पढ़ते आता है, तो इसलिए मैं उसके लिए पढ़ती थी। और पढ़ते पढ़ते, वचन बोलते बोलते ही मेरा विश्वास आया, क्योंकि एक एक जब घटना होता था ना, मैं वो अपने आँखों से देखती थी। जब हम घर में बीमार पड़ते थे तो मम्मी हाथ रखती थी और प्रार्थना करती थी और वो हम ठीक हो जाते थे। जब मम्मी विश्वास में आई, उस दिन से उन्होंने बुखार, सर दर्द, सर्दी और एक और जो गर्मी के मौसम में अक्सर होते चेचक की बीमारी, वो सब यूं ही ठीक हो जाता था। उनको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता था। मैंने अपने आंखों से देखा। तो ये देखते थे क्या हो रहा था मेरे अंदर, मेरा विश्वास बढ़ रहा था। वो बढ़ने लगा विश्वास कि अरे सही में ये तो प्रार्थना कर रही है, हाथ रखी और प्रभु से प्रार्थना किया, वो ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको उतना वचन के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया था, सुना था। अभी हम भी यहाँ सुन रहे हैं ना बैठ के, हमने सुना है ना कि वचन में लिखा है कि यदि हम रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। अभी वाइट बुक में हमने कन्फेशन किया ना कि मैं रोगियों पर हाथ रखूंगी और रोगी चंगे हो जाएंगे। वैसे ही उन्होंने भी सुना था और वो काम करती थी। हालेलुया। तो जब हम सुनते हैं और सुनकर प्रैक्टिस में लाते हैं, तब वो हमारे आंखों में से क्या होता है, दिखता है। हालेलुया। तो जब उसके पास तकलीफ आता था, परेशानी आती थी, तो वो जो सुनी है वो ध्यान में रखती थी और वो करना चालू करती थी और बराबर वो होता था। हम में से कोई भी, हम 5 भाई बहन हैं, जब हम कभी बीमार पड़ते तो वही करती थी और हम ठीक हो जाते थे। हमको दवाई लेना ही नहीं पड़ता था, बल्कि अगर कोई पास पड़ोस में भी किसी का बच्चा, छोटा एक बच्चा था, वो बहुत रो रहा था, रात भर से सोया नहीं, उसको पेट में गैस कुछ तो हो रहा था, तकलीफ, तो मम्मी के पास लाई, बोले कि बहन मेरा ये बच्चा है, रात भर से सोया नहीं, बहुत परेशान हो गए और अभी भी रो रहा है, क्या करे। तो मम्मी ने उसके पेट पे हाथ रखा और प्रभु से प्रार्थना किया और वो बच्चा चुप हो गया और इतना तेज से मतलब उसको गैस पास हुआ और बिल्कुल शांत हो गया। बोला अरे बहन क्या किया आपने, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपके प्रभु में बहुत ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ऐसे करते करते, देखते देखते मेरा विश्वास क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो जब बढ़ने लग गया, उसके बाद मेरी पढ़ाई भी होते गई और उसके बाद जब मैं हॉस्टल में गई, वहाँ पर मैं डेली बाइबल पढ़ती थी ना मम्मी के साथ, और वचन भी पढ़ती थी। तो वो वचन डेली बोलते बोलते बाई हार्ट होता ना, बाई हार्ट जो कभी भूलता नहीं, रट जाता है, वैसा रट लिया था। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, और एक हम वचन बोलते थे, भजन संहिता स्तोत्र 91, प्रभु की छत्र छाया, वो हम डेली बोलते थे। तो मुझे जैसा तोते के समान रट गया था वो, किस नींद में भी कोई पूछे ना तो मैं फटाफट फटाफट बोल दूँ ऐसा। तो जब अभी तो ट्वेल्थ के बाद तक तो मम्मी के साथ थी,
लेकिन जब 12th करने के बाद जब मैं हॉस्टल में गई, मतलब घर का सिचुएशन ऐसा था कि मुझे घर में रहने के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो जब चर्च से हम जुड़ गए थे तो हमारे फादर ने बोला कि तुम 12वीं पढ़ी हो तो तुमको हॉस्टल भेजते हैं, वहाँ पर कुछ सेवा देना और वहाँ रहना। तो मुझे हॉस्टल भेजा गया, वहाँ से मैंने बीए किया प्राइवेट, और वहाँ पर मैं बोर्डिंग इंचार्ज भी थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी, जो हिंदी सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट, ऐसा मतलब बच्चों को भी देख लेती थी। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ से उस टाइम पे एक बीमारी निकली थी, स्वाइन फ्लू। सुना है आप लोगों ने स्वाइन फ्लू? उस टाइम पे स्वाइन फ्लू निकला था। तो जब स्वाइन फ्लू हुआ ना तो सब हॉस्टल के बच्चे लोग छुट्टी पे घर जा रहे थे, और जो बच्चे लोग रुके थे वो बीमार थे, जो दूर के जो घर नहीं जा सकते, तो उन लोगों को देख रेख करना, उनकी मदद करना, उनको दवा देना, ऐसा। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो जो हमारी हॉस्टल की जो सिस्टर थी उन्होंने बोला कि तुम चर्च जाओ, मतलब जहाँ पर रिट्रीट होता है, चंगाई प्रेयर होती है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि जाओ और सुबह जाओ, शाम को वापस आ जाओ, घर मत जाना, क्योंकि उधर से मेरा घर आधा घंटे का रास्ता है। तो उनको लगा घर जाएगी तो घर पे रुक जाएगी। तो बोल, अब मुझे और जो किचन स्टाफ में एक लड़की थी उसको भी बोला साथ में तुम भी जाओ, और शाम होते ही वापस घर इधर आना, घर मत जाना। तो हम लोग साथ में तो गए, अच्छे से गए, हमारा ट्रेन से गए, 5 घंटे लगते, 4-5 घंटे लगते आने जाने के लिए बस जी, और बीच बीच में स्टॉप, मतलब गाड़ी चेंज करनी पड़ती है तो टाइम हो जाते। तो गए उधर, और उधर से जब हम शाम को 3 बजे प्रेयर समाप्त हुआ और स्टेशन पहुंचते पहुंचते 4 बज गए, और 4 बजे जब हमको गाड़ी मिली, जब नेक्स्ट स्टेशन जो हमारा घर का स्टेशन है, वहाँ से जो हॉस्टल का स्टेशन है, वहाँ आते आते हमको 5 बज गया। अब वो जो गांव जहाँ हमारा हॉस्टल है वो पूरा गांव इलाका है, पूरा गांव है। गांव में कैसा होता है कि बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, शाम को 8 बजे पूरा सन्नाटा दिखेगा कि इस गांव में कोई रहता ही नहीं हो, पूरा अंधेरा, ऐसा बीच से ऐसी पतली सड़क और साइड्स पे दोनों तरफ खेत, और जगह जगह पर 1-1, 2-2 घर रहते हैं गांव में। तो उस टाइम पे ऐसा था जब 2008 या 10 की बात, नहीं 8 नहीं, हाँ 2007 या 8 की बात है उस टाइम पे। तो पूरा अभी उधर से 5 बजे के बाद अगर स्टेशन पे से अगर मुझे हॉस्टल आना है तो कोई साधन नहीं है उधर। 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं रहती है कि जो हम कहीं जा सके। तो अभी कैसे आना है? तब मैंने हॉस्टल में फ़ोन लगाना चालू किया, क्योंकि मेरे हॉस्टल में बस भी है, जीप भी है, तो उनके ड्राइवर लोग हैं, तो कोई ना कोई मुझे लेने आ जाएगा। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना सिस्टर उठा रही, ना वहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अब मैंने बोला अब तो हमको पैदल जाना पड़ेगा हॉस्टल तक। तो मैंने मेरी किचन वाली लड़की से, जो हमारे साथ में थी स्टाफ, उसको बोला कि देखो अभी कोई फ़ोन तो उठा नहीं रहा है, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे, और एक काम करो, मैं जो बोल रही हूँ ना प्रार्थना, मेरे पीछे पीछे तुम भी बोलो। तो वो बोलती अरे कैसे जाएंगे मिस, बहुत अंधेरा है। और आप लोग को पता होगा, जितने भी हमारे ये बड़े माता पिता जो हैं, ये बुज़ुर्ग लोग, इनको पता होगा कि जो गांव का दुकान होता है, पान का दुकान, बीच में दुकानें होती ना, उधर में लड़के लोग और जेंट्स लोग, कोई शराब के नशे में चल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और जब रात का समय तो मतलब गलत तरीके से ये करते। तब उधर से जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर वो लड़की ने देखा जब सबको, तो मुझे अंदर क्या डाल रही थी, डर कि हम कैसे जाएंगे हॉस्टल तक, वो लड़के लोग कैसे देख रहे, वो दारू शराब पिया हुआ है, वो ऐसा चल रहा है, और उतना लंबा रास्ता है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही वहाँ तक जाने की। तो मैंने बोला मत डरो, बस उधर मत देखो, जो मैं बोल रही हूँ बस मेरे पीछे पीछे तुम बोलते जाओ। और हमने साम 91 स्त्रोत 91 बोलना चालू किया। वहाँ से, मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ। मैं ये डेली जब
जैसा हम प्रेयर करते हैं ना, वचन तो ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन ख़त्म होने के बाद रिपीट करती थी, ख़त्म हो गया फिर से रिपीट। और डेली ये बोलते बोलते हम बहुत जल्दी हॉस्टल पहुंच गए। और जब हॉस्टल पहुंच गए उसके बाद वहाँ पर रोज़री प्रेयर चल रही थी, पहुँचे हम, आराम से खाना वाना खाया, सो गए। सुबह दूसरे दिन स्कूल लगा, वहाँ पर स्कूल है वो, तो जब स्कूल चालू हुआ तो छोटे बच्चों को असेंबली के लिए लाइन में लगाते हैं ना, तो मैं भी बच्चों को असेंबली के लिए लाइन में लगा रही थी। और जो बच्चे देर से आते हैं पेरेंट्स लोग के साथ, वो उसमें से एक पेरेंट्स जो बूढ़े अंकल थे मेरे पास चल के आए, और उन्होंने मुझे देखा तो मेरे पास चल के आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ अंकल? तो बोले बेटा आप वही हो ना जो कल बाज़ार से आ रहे थे, कि आप कल कहीं गए थे क्या? आपके साथ कोई और भी था लेडीज़? तो मैंने बोला हाँ मैं गई थी उधर और उधर से वापस आ रही थी। क्यों, क्या हुआ अंकल? तो बूढ़े जो अंकल थे उन्होंने बोला अरे बाप रे बाप बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन कितना बड़ा घटना होने से बच गया। मैंने क्यों, क्या हुआ? हम तो आराम से आए, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बोले नहीं, जब तुम लोग उधर से आ रहे थे ना, तो जो दुकान था, पान का दुकान था उधर, वहाँ पर 4 लड़के लोग बैठे हुए थे, और जब तुम लोग को देखा तो उन्होंने कहा अरे वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही मज़ा है। और मैं तो बुढ़ा हूँ, मेरा गला दबा देगा, फेंक देगा, तो मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ ना। तो मैं चुपचाप सुन रहा था उनकी बात, और उन्होंने मुझे बोला तुम बैठो, हम लोग आते हैं हमारा काम करके। लेकिन वो तुम्हारे पीछे 4 लड़के आए तो थे, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो वापस हाँफते हुए आए। और जब हाँफते हुए आए तो उनको मैंने पूछा क्या हुआ, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए? तो बोलते अरे पता नहीं वो कहाँ की लड़कियां हैं, उनके साथ तो बॉडीगार्ड चल रहे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सफ़ेद कपड़े पहने हुए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब उन्होंने ऐसा बोला तब मुझे एहसास हुआ, मेरी माँ का बात याद आया कि उसने मुझे ये वचन सिखाकर मुझे छोड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर वो वचन मेरे पास नहीं होता तो क्या मैं सुरक्षित होती? क्या? नहीं, क्योंकि उस समय मैं वचन बोल रही थी। 11वें वचन में लिखा है कि हम वहाँ पर स्वर्गदूतों को मैंने बोला कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगी स्वर्गदूत क्या करेंगे? मेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अगल बगल जो मुझे तो नहीं दिखे, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे उस अंकल के द्वारा, वो जो बूढ़े बुजुर्ग अंकल थे उनके द्वारा मुझे बताया कि देख मैंने तुझे बचाया है। रात, वो घोर अंधेरी रात में उसने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी रक्षा किया। मैं उस समय अकेले नहीं चल रही थी, बल्कि मेरे साथ आजू बाजू में 4 स्वर्गदूत चल रहे थे। हालेलुया। जो मुझे नहीं दिखे, लेकिन जो मेरे विरोध में, जो मेरा घात करने के लिए आए थे, वो उनको दिखाई दिए। हालेलुया। और उनकी हिम्मत नहीं हुई हमारे एक बाल को भी छूने की। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितने भी यहाँ पे बहनें हैं, माँ लोग हैं, आप भी ये वचन अपने बच्चों को सिखाओ, स्त्रोत ज्ञान में उन्हें बताओ, क्योंकि हर समय तो माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते ना। हम हर समय रह सकते हैं उनके साथ, हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, है ना। हम जवान बहनें कभी भी कहीं से भी गुजरते हैं, तो उस टाइम पे वचन का हथियार हमारे पास है, और हम मुंह खोलकर जब बोलते हैं तो वो अपना काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ना ही मुझे उस घोर अंधेरी रात में उन लड़कों से बचाया, बल्कि जब मैं वहाँ से एक बार आ रही थी, हमारी आपने देखा होगा गांव में जीप चलता है, जीप, वो बड़ी गाड़ी होती है जीप, और गांव में ना ठूस ठूस कर भरेंगे, इतना भर देते हैं लोगों को कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। अगर सीट 4 की है तो 8 बिठाएंगे, ऐसा।
तो वहाँ पर इतना ठूस ठूस के लोगों को बिठाया था और बहुत स्पीड में चला रहा था, और चलाते चलाते उसका बैलेंस डगमगाया, और वो जो मतलब बीच में सड़क है और दोनों तरफ खेत, और वो खेत थोड़ा गड्ढे जैसा मतलब गड्ढा था, और वो गड्ढे में वो जीप बैलेंस डगमगाया और जाके पलट गई। और उस टाइम पे भी मैं वचन ही बोलती थी। हालेलुया। आज जब मैं महसूस करती हूँ, जब हम सीख रहे हैं वचन के बारे में कि वचन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, तो मैंने ये जाना कि वाकई में उस समय अगर मेरे पास वचन नहीं होता तो मैं नहीं होती। हालेलुया। आज मेरा जीवन कुछ अलग होता। हालेलुया। मेरी जीप गिरने के बाद फिर से पलटी, लेकिन उसमें मैं और मेरे साथ जितने भी लोग बैठे थे किसी को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी जीप की पूरी हालत ऐसी दबी ना, इतने सारे लोग थे तो सब उसके सरिये दरवाजे टूट गए, पूरे सरिये टेढ़े हो गए, उसका टायर निकल गया, लेकिन उसमें बैठने वाले किसी को भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरा विश्वास और बढ़ गया। हालेलुया। कि मैं वो कान में हेडफोन लगा के गाने नहीं सुन रही थी, इस मोबाइल में पिक्चर नहीं देख रही थी, मैं क्या कर रही थी, वचन बोल रही थी। हालेलुया। रोजरी माला था मेरे पास, लेकिन उस रोजरी माले को लेकर मैं साम 91 स्तोत्र 91 को बोलते जा रही थी। हालेलुया। मेरा मुंह चालू था और वचन पे ही मेरा ध्यान था, तो वचन ने जो लिखा था वैसा ही मेरे जीवन में हुआ। हालेलुया। तो इतना तो मेरा जो शादी के पहले जब मैं हॉस्टल में थी उस टाइम की मेरी ये 2 गवाही थी, और मैंने कट कर करके छोटा करके बताया। और फिर एक और है, जब हम ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में हमारा टीचर का ग्रुप था जिसमें हम कुछ लोग हॉस्टल में रहते थे और कुछ डिस्कॉलर जो बाहर की टीचर लोग आती थी, तो आपस में होता है ना, कुछ कुछ बातों से कहा सुनी होती है ना, किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती है, कभी हमने जो बोला कोई नहीं मानता तो वो बुरी लगती है। तो वैसे ही हम लोगों का हॉस्टल में टीचर ग्रुप का था, तो एक आंटी थी, उनकी 3 बेटियां थी, वो तीनों मतलब एक साथ रहते थे, माँ और बेटी, वो लोग भी टीचर थी। तो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी लगी है और उस टाइम पे सबका नंबर आता था खाना बनाने का कि 1 हफ्ता हम बनाएंगे, 1 हफ्ता दूसरा कोई बनाएगा, ऐसा था। तो जब हमारा टाइम आया तो हम तो अच्छे से खाना बनाते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती थी वो खाना कैसे भी बनाते थे, उबला उबला सा, कोई टेस्ट नहीं। और उस दिन जब उन्होंने बनाया तो शायद खाने में थोड़ा ही था, चावल थोड़ा रहा होगा, तो उन्होंने बनाया खाना अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। वो आंटी जो थी, 3 बेटियां थी उनकी, तो बनाने के बाद जो थोड़ा खाना बचा उन्होंने उसको छोटा पेटी आती ना वो पतरे की, उसके अंदर डाल के ताला मार दिया। और जब हम बच्चों को पढ़ाने के बाद खाना खाने के लिए शाम को जब गए सोने उधर, तो मैंने बोला बर्तन तो सब खाली है, इसमें तो कुछ खाना ही नहीं है। फिर उनको पूछा, क्योंकि उनकी नंबर थी ना खाना बनाने की, तो हमने बोला आंटी आज खाना नहीं बनाया आपने? और उनकी जो बेटियां उनसे भी बोला कि आप लोगों ने खाना नहीं बनाया क्या? तो बोले नहीं, खाना बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या बनाते, कुछ था नहीं। तो हम क्या, अच्छा। तो हमने सुना और चुपचाप हम सोने को ऐसे ही गए शाम को। फिर तो जब थोड़ा रात हुआ, जब उन लोगों को, हमारा दो कमरा था, एक कमरे में वो माँ बेटी रहती थी और एक कमरे में हम 3-4 लोग रहते थे। पर वो होता है ना कमरे के जब दीवार के बीच में वो रोशन बनाते हैं ना, रोशनदान, जिसमें थोड़ा छेद होता है हवा पास होने के लिए, रोशनदान। तो जब रात को खड़ खुड़ बर्तन की आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा अरे सब तो सो रहे हैं, क्या ये बिल्ली घुस गया क्या कमरे के अंदर? तो हम कहा चलो उठ के ज़रा देखती हूँ। तो मेरे पलंग पे खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद जब ऐसा मैंने झाँक के देखा वो रोशन में दान में से, तो हमने बोला देखा वो आंटी, उनकी 3 बेटियां मस्त वो पलंग को खोला, पेटी को, और उसमें से खाना निकाला और निकाल के सबको सर्व करके दिया खाने के लिए। अच्छा, जब उन्होंने खा लिया फिर मुझे बहुत गुस्सा आया
कि हम भी तो उनकी बेटी समान है ना, हमको भी तो भूख लगी थी, थोड़ा थोड़ा खिला देते। तो मैं उनके कमरे में गई और मैंने लड़ाई किया, बहुत झगड़ा किया मैंने। और हमारा झगड़ा हुआ, होने के बाद उन्होंने मुझे श्राप दिया, बोला जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू हमेशा बाज रहेगी, तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे, कभी बच्चे नहीं होंगे, बच्चों के लिए तू तरसेगी, तूने मेरी बेटियों को ऐसा ऐसा बोला ना, तू बच्चों के लिए तरसेगी। तो पता नहीं कहाँ से, उतना मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि मुंह खोल और बोल कि गलातियों 3:13 में क्या लिखा है। गलातियों अध्याय 3 वचन नंबर 13 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने संहिता के सारे श्रापों से हमें क्या किया है, मुक्त किया है। मैंने बोला आंटी आपको जो बोलना है बोलो, आपका कुछ भी मुझे लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से यीशु ने मुझे पहले ही मुक्त कर दिया है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गलातियों अध्याय 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय मेरे मुंह से वो निकला और उसी समय मैंने उनके शब्द को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हालेलुया। मैंने बोला आपको जो बोलना है बोलो, मुझे वो लगने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु ने तो पहले ही मुझे मुक्त कर दिया है, मेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे को कोई श्राप नहीं छू सकता। और वो बोलने के बाद शाम को फिर मुझे गिल्टी फील होने लग गया, मुझे शर्म आने लग गई, मुझे शर्मिंदगी होने लग गई कि मैंने उनको क्यों ऐसा बोला। प्रभु ने तो बोला है प्रेम करो, तो मुझे उनको माफ़ करना था, प्रेम करना था। मैंने उनको सॉरी भी बोला और वहीं उस बात को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर कुछ टाइम हुआ, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद आज मेरे 3 बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हालेलुया। तीनों भले चंगे स्वस्थ सुंदर प्रभु ने बहुत अच्छा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो उन्होंने मुझे शब्द भेजा उस शब्द को मैंने लिया नहीं, बल्कि वचन के अनुसार मैंने उनके शब्द को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और मैं मेरी गवाही में से बहुत कट कर रही हूँ। हालेलुया, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो ये टाइम भी कम पड़ेगा। और मेरा बेटा है और डैनियल, उसको जब भी स्कूल में जब भी डाला था ना, तो उस टाइम पे अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ थोड़ा और। मेरी शादी के टाइम पे अभी हम सब चिंता करते हैं ना अपनी, जब बेटियों की शादी करना होता है तो हालेलुया, खासकर दहेज के लिए, है ना। हालेलुया। जब हमको बेटी, हमारे घर में बेटियां होती तो हम चिंता करते हैं कि उनकी शादी करने के लिए हमको सोना चांदी इकट्ठा करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइम में जब हम किसी भी शादी में जाते थे, हमारे माता पिता जाते थे, तो वो पंखा साड़ी ये सब देते थे। तो मेरे अंदर वो सोच थी और मैं मम्मी को बोलती, पापा से तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी माँ को ही मैं बोलती थी जो बोलना होता था। मैं मेरी माँ को बोलती थी, क्या मम्मी, जब देखो तो पापा वही पंखा, बर्तन का स्टैंड, साड़ी, मिठाई वही देते। उनको बोलो ज़रा सोने के, थोड़ा बड़ी वाली फ्रिज, बड़ी वाली टीवी, कूलर, एसी ये दहेज में दे दूसरों को गिफ्ट में। क्यों, मैं क्यों बोलती थी, नहीं मालूम आप सबको? क्योंकि जो देंगे वही वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना, हम जिसको देंगे वापस हमको मिलेगा ना, इसीलिए देते हैं ना। तो उस टाइम की जो मेरी सोच थी
कि अगर मेरे पिताजी अगर किसी को दहेज में दान में जो दे रहे हैं गिफ्ट में, अगर वो अच्छी चीज़ देंगे, थोड़ा बड़ा वाला देंगे, तो मुझे भी रिटर्न में बड़ा बड़ा मिलेगा। मैं भी दहेज में ढेर सारा पैक करके लेके जाऊंगी मेरे ससुराल। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पता है, प्रभु हमारी हर ज़रूरत को जानता है और हमारे मांगने से पहले वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम में मेरी माँ, जब उनको घर खर्चे के लिए पैसा मिलता था, तो एक एक रुपए करके, वो आपने सुना होगा बीसी अकाउंट बहुत पहले था, जो गरीब महिला लोग पैसे इकट्ठे करके बीसी 10 रुपये 20 रुपये ऐसा इकट्ठा करके जमा करती थी, और बैंक वाले घर आते थे वो पैसा लेने के लिए, और फिर बाद में बोलते थे कि उनको इकट्ठा वो बड़ा करके मिलेगा। तो मेरी मम्मी ने भी सोचा कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, तो ठीक है मैं पैसा थोड़ा इकट्ठा ऐसा करके जमा करती हूँ। तो उन्होंने जमा किया अपने उनकी जो गरीबी में जो उनको था उसमें से कट कर करके वो जमा करती थी। लेकिन क्या हुआ, वो जो बैंक वाला था ना, जो बीसी घर आके पैसे लेता था, वो भाग गया। हालेलुया। उनका उतने दिन का पैसा लेके भाग गया। वो जगह भी पूरा ख़त्म। सब ने ढूंढा, बहुत सारी लेडीज़ लोग भी गई, कुछ दिन भागा दौड़ी किया, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। बोले कोई फ़ायदा नहीं है, अभी वो चला गया, वो ऐसे ही था, फ्रॉड था। हालेलुया। लेकिन उस टाइम का वो पैसा कब मिला? मेरी शादी के टाइम पे 50,000 रुपये उनको कैश उनके हाथ में दिया गया। वो कि आपका पैसा जो उस टाइम पे जो बोले थे कि अभी रद्द हो गया, ख़त्म हो गया, कोई आशा नहीं है, उस टाइम पे उनको हाथ में 50,000 रुपये मिला। बोले कि ये वो पैसा। हालेलुया। और प्रभु ने, जब मैं प्रभु में आई, मेरा विश्वास बढ़ गया। शादी के लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन मेरा प्रभु से जो रिश्ता जुड़ गया था, मैंने निर्णय किया था कि अब मैं शादी करूंगी तो हिंदू परिवार में नहीं, बल्कि क्रिश्चियन परिवार में शादी करूंगी, ताकि जो होते हैं ना झगड़े होते हैं, क्योंकि जो लड़का कहेगा वही लड़की को करना पड़ेगा ना शादी के बाद, वो जो कर रहा है वही। तो मैंने ऐसा, और मेरी एक सोच थी कि प्रभु, जब भी मैं प्रार्थना करती थी तो यही बोलती थी कि अगर मुझे मेरी इच्छा है कि मैं तुझसे जुड़ी रहूं, अलग ना हो, तो मुझे धर्म बहन बनने का बहुत इच्छा होती थी कि मैं एक सिस्टर नन बनूं, ताकि मैं प्रभु से हमेशा जुड़ी रहूं। क्योंकि जब भी मैं चर्च जाती थी तो सिस्टर लोग इतने प्यार से बात करती थी, बहुत प्यार देती थी, तो अच्छा लगता था। मैं बोलती कितना प्रभु का प्यार इनके अंदर भरा हुआ है। तो घर वाले चाहते थे कि बड़ी बेटी है तो शादी होना चाहिए, रिश्ते आते थे शादी के लिए। और तो फिर मैंने बोला प्रभु, घर वाले चाहते कि मैं शादी करूं, पर मैं चाहती हूं कि मैं नन बनूं, तो मैं दोनों इच्छा तेरे पास रखती हूं। अगर शादी करना है तो तू तेरी ही संतान मुझे देना, तेरा ही बेटा देना मुझे, जो मुझे समझे, जो मेरे कहने से पहले मुझे महसूस करे कि मैं क्या, मतलब मैं किस तकलीफ़ में हूँ, क्या है। और ऐसा करके मैं ही बोलती थी। कभी मैंने नहीं बोला कि मुझे अच्छा पैसे वाले देना, अच्छा ऐसा नहीं, बस मुझे तेरी बेटा ही देना। हालेलुया। तो मेरे लिए भी ऐसा रिश्ता आया। और मेरी माँ बोलती थी कि मुझे जब भी शादी करेगी ना, वाराणसी में ही करेगी, कि मैं पास रहूँ। बेटियों को कोई दूर भेजना नहीं मांगता ना, है ना। तो वैसे ही मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं पास में ही शादी करूँ, ज़्यादा दूर ना करूँ। लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया MP से, खंडवा। हालेलुया। मैं यूपी और मेरा ससुराल MP खंडवा, और अभी हम रहते हैं इधर पूना में। हालेलुया। वहाँ से हमारे लिए रिश्ता आया, और जो लड़का भी मिला, ससुराल भी जो मिला, कोई डिमांड नहीं, कोई दहेज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जब शादी का टाइम आया, उस टाइम पे जितने भी शादी में लोग आए थे, कोई भी विश्वासी नहीं था, सब हिंदू लोग थे। वो पहली शादी जब उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन शादी कैसी होती है, हालेलुया,
उस टाइम पे मेरे जितने भी खुद सगे रिश्तेदार होते हैं वो लोग नहीं आए, लेकिन जो पास पड़ोस के लोग थे जो हमको जानते थे बस वही लोग शादी में आए थे। और किसी ने भी कुछ भी दहेज में नहीं दिया था उस टाइम, कुछ ने भी नहीं। लेकिन आज प्रभु ने मुझे सब चीज़ से भर के रखा है। हालेलुया। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। मैं जो जो पहले बोलती थी, टीवी देना चाहिए, सोना देना चाहिए, चांदी देना चाहिए, होता है ना डिमांड बहुत सारी चीज़ों की, तो वो मैं उनको बोलती थी कि दहेज में दो ताकि रिटर्न में मिले। लेकिन वो टाइम आया कि उस टाइम पे मेरे लिए शादी में तो मेरे खुद के रिलेटिव भी नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन शादी थी ना, धर्म बदल दिया था बोलते थे वो लोग कि कौन से धर्म में चली गई। हाँ, अपने धर्म के लड़के लोग मर गए हैं क्या जो ईसाई परिवार में चली गई शादी करने बेटी का। लेकिन आज वो दिन है कि मेरा जीवन और जो हिंदू जो परिवार के जो मेरे फैमिली है उनका जीवन, हम दोनों में बहुत फ़र्क है। हालेलुया। आज मेरा जीवन अगर प्रभु नहीं होता तो मैं कहाँ होती मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा जीवन तो नहीं होता। हालेलुया। तो प्रभु ने हर समय जब जब ज़रूरत पड़ी बचाया और हर चीज़ों को पूरा किया अपने तरीके से। हालेलुया। मेरी माँ जब अभी मेरा एक भाई और है, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी के उम्र का है मेरा भाई, छोटा भाई। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरी माँ भी प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है ना, क्या नाती पोते खेलने का टाइम है तो खुद के बच्चे पैदा कर रहे। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना, गांव समाज में शर्म भी आती है। लेकिन पता है वो मेरे माँ का बहुत बड़ा गवाही का है कि प्रभु ने, जब मैं 10वीं पढ़ रही थी, नहीं हाँ 10वीं में पढ़ रही थी, 11वीं, उस टाइम पे मेरी माँ के पेट में अल्सर था और वो अल्सर पूरी तरह से कैंसर बन चुका था, पूरी तरह से। और डॉक्टर ने बोला था साफ साफ कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन जब मम्मी प्रभु में थी, यीशु में आ चुकी थी, और उस डेली वो जो उन्होंने मंदिर बनाया था, ऑल्टर बनाया था, घुटने पे बैठती थी और हाथ ऊपर करके वो स्तुति करती थी। किसी को कुछ नहीं बोलती थी, पापा को भी नहीं। और घर का इनकम, पापा का इनकम ज़्यादा नहीं था और वो लाखों रुपए उनको ऑपरेशन के लिए लग रहे थे। भी वो बच्चों का पेट भरेगी कि अपने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करेगी। लेकिन उसका भरोसा प्रभु पे था। वो चुपचाप ऑल्टर के सामने बैठती थी और हम लोग देखते थे, बोलते थे सोना चाहिए तो रात भर क्या बैठी है, फिर नींद नहीं खुलेगा सुबह। होता है ना ऐसा, हम बोलते हैं ना, रात भर जग के प्रार्थना में बैठो और सुबह तक सोते पड़े रहो, कोई कोई बोलते हैं ना। हाँ, हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद प्रभु के पास अपना खाली समय देती थी। और एक टाइम आया उसके पेट में बहुत मरोड़ होके दर्द होने लग गया। मैं तो घबरा गई कि मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं आता था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो घटना होता था ना वो मैं मेरे आंखों से देखती थी। और जब उसको खूब मरोड़ने लग गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अभी बाथरूम आएगा। उसको ऐसा लगा मुझे पेशाब आएगा और पेट को पकड़ के वो बाथरूम की तरफ गई। और बाथरूम हमारा ऐसी नॉर्मली जो मतलब कुछ खास नहीं, मतलब दीवार था और पर्दा डला हुआ था। और जो पर्दा था वो भी छोटा पर्दा था, नीचे से इतना पर्दा खुला था, मतलब अगर कोई नीचे बैठा है तो बैठे हुए को देख सकता है आराम से। तो मैं वहीं बाजू में बैठ के बर्तन घिस रही थी। और बर्तन घिसते घिसते मैंने देखा कि क्या कर रही है अंदर। और जब देखा उसके शरीर से इतना बड़ा, वो जो ऐसा गेंद होता ना राउंड, इतना बड़ा उसके वो बाथरूम के रास्ते से फट करके गिरा। वो पूरा खून खून का जैसा जम जाता ना खून, वैसा था पूरा वो। आज भी वो मुझे भूलता नहीं है, मेरे आंखों का देखा हुआ। जब वो डॉक्टर के पास फिर पापा को लिया साथ में और उसको प्लास्टिक में डाल के डॉक्टर के पास गए दिखाने कि ये है क्या ये चीज़ जो उसके शरीर से इतना बड़ा गिरा। और जब दिखाने गए तो डॉक्टर शॉक हो गया, एकदम आश्चर्य से बोलने लग गया, अरे
ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? यही तो मैं तुम्हारे शरीर से काट के निकालने वाला था, यही तो तुम्हारे बच्चेदानी को खराब कर चुका था, इसको मैं काट, यही तो वो कैंसर, वो अल्सर यही है जो मैं ऑपरेशन करने वाला था। फिर जब वो घर पे आई और तबीयत भी उसकी ठीक हो गई, मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं भी प्रेग्नेंट थी और बाद में मुझे 5 महीने बाद पता चला कि मेरी मम्मी भी प्रेग्नेंट है। और जब मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी होने के बाद 4 दिन बाद मेरा भाई पैदा हुआ। हालेलुया। तो मुझे तो सुन के थोड़ा सा शर्म आया। अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे बच्चा हुआ है कि मेरी मम्मी को बच्चा हुआ है, कौन सा खुशखबरी दूँ? हालेलुया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया और मैंने वो जब सुना कि तब मुझे पता चला कि जो डॉक्टर ने बोला था बच्चादानी सड़ गया है, पूरा खराब हो गया है, प्रभु ने वो प्रूफ दिया, वो दिखाया कि मैंने तेरा ऑपरेशन ही नहीं किया, बल्कि क्या किया, तेरे गर्भ को नया बनाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो बच्चा अभी मेरी पहली बेटी मुझे सीजर से हुई। हालेलुया। और मेरी माँ को 40 दिन का उपवास करके काली कॉफ़ी काली चाय पी के नॉर्मल डिलीवरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रेगनेंसी में क्या क्या नहीं खाते हैं, हाँ, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए, अच्छा सब कुछ होने के लिए, लेकिन क्या हुआ, पूरा 40 दिन का उपवास किया उसने प्रेगनेंसी टाइम में, और खाने को भी कुछ नहीं, सिर्फ काली चाय। रात में 9 बजे खाना खाती थी। वो क्रूस रास्ता करते हैं ना हम चालीसे में, क्रूस रास्ता करने के बाद 9 बजे खाना खाती थी। लेकिन पूरा वो 40 दिन का फास्टिंग किया। मैंने तो फास्टिंग भी नहीं किया, कुछ नहीं। हालेलुया। और मस्त खाती पीती थी, फिर भी डॉक्टर ने बोला अरे तुमको पानी की कमी हो गई है, ये हो गया, फालतू का डर भर दिया और हम जा कर के ऑपरेशन करवा लिए। लेकिन मेरी मम्मी को नॉर्मल डिलीवरी हुई। आज मेरा भाई भी मेरे बेटी के उम्र का है। हालेलुया। तो वो एक गवाह है, वो एक वादा है कि प्रभु ने मेरी माँ को ना तो उस कैंसर का ऑपरेशन किया, बल्कि उसको नॉर्मल स्वर्गदूतों ने ऑपरेशन किया, और उसका जो गर्भ था, बच्चेदानी था, जो डॉक्टर ने बोला कि सड़ गया है, अभी तुम खराब हो गया, ये प्रभु ने प्रूफ दिया वो बच्चे के द्वारा कि वो नया है, अच्छा है, और बच्चा भी हेल्दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारी गवाही है मेरे जीवन में जो मैंने मेरे आँखों से देखा है। हालेलुया। अभी मैं बीच बता रही थी, मेरा बेटा डैनियल, उसको अभी मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से। अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ़ होती है ना। अभी वो पुणे में पढ़ता है, और जब उस टाइम पे उसको एडमिशन लिया तो मैं डेली मेरे हस्बैंड को बोलती थी क्या इतने बड़े स्कूल में डालने की ज़रूरत थी, मुझे इंग्लिश आती नहीं, उसको पढ़ाने के लिए मुझे कितना तकलीफ़ होता है, कौन पढ़ाएगा उसको। और अभी छोटा था, और ट्यूशन डालने के लिए भी लगता ना, क्या LKG UKG फर्स्ट के क्लास के बच्चों को ट्यूशन में डालना, वो तो हम घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी बुक सब इंग्लिश में, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे बहुत कठिनाई होती थी। और जब उसके स्कूल में जाओ तो टीचर भी इंग्लिश में बात करती थी, और भी प्रॉब्लम होता था कि क्या करूँ। और जब उसके रिजल्ट आते थे तो सब में रेड पेन, रेड पेन, रेड पेन। तो मुझे बहुत टेंशन होता था, क्या करूँ मैं इसको पढ़ाने के लिए। और उसको घर में जब पढ़ाने बैठती थी तो बहुत मारती थी मैं कि पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है पूरे समय लैपटॉप से, मोबाइल से, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। मुँह से जो दिख रहा था वही बोल रही थी। लेकिन जब मैंने अपना ये जो टीचिंग हम सीखते हैं ना कि हमको जीवन और मृत्यु कहाँ है, सुक्ति 18:21 वचन में लिखा है ना, लगाइए सिस्टर, सुक्ति 18:21 वचन में लिखा है। अभी हम देखेंगे वचन में कि जीवन और मृत्यु क्या है, कहाँ है। मैं मेरे बेटे के लिए क्या बोल रही थी, जीवन की मृत्यु, हाँ, सुक्ति 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। हालेलुया।
तो मैं कौन सा फल भोग रही थी? पहले कौन सा फल भोग रही थी? मैं मेरे मुंह से क्या निकाल रही थी? जीवन की मृत्यु। मेरे बच्चे के लिए मैं क्या बोल रही थी? पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, उसका ध्यान नहीं लगता है, यही बोलती थी और वही वो कर रहा था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन जब मैंने ये टीचिंग में जब मैंने ये सीखा कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे जुबान पे है और जो मैं बोलूँगी उसी का फल मैं क्या करूँगी? भोगूंगी, वही फल खाऊंगी। तो मैंने जो बोल रही थी मेरे शब्द को बदल दिया। मैं बोल रही थी नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन मैंने अब बोलना चालू किया यशाया 11:2। यशाया 11:2 वहाँ पर लिखा है, उस पर हम जाएंगे। इस वचन के अनुसार मुझे समझ मिला कि मुझे अभी क्या करना है। मुझे मेरे सोच को अभी शब्द को क्या करना है? बदलना है। जो मैं जुबान से बोल रही हूँ उसको अभी बंद करना है बोलना। और अब मैंने बोलना चालू किया यशाया अध्याय 11 वचन नंबर 2। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। मैंने मेरे बेटे के लिए बोलना चालू किया कि मेरे बेटे के अंदर प्रभु यीशु की बुद्धि है। हालेलुया। इस वचन को मैं उसके लिए डेली बोलना चालू किया। हालेलुया। और जब भी वो रेड पेन में देखती थी ना, मैं बोलती थी धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बेटे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा टेस्ट लिखा है। टीचर के सामने जाती थी, टीचर बोलती थी कुछ भी नहीं लिखता है, क्या बातें करता रहता है। मैं चुपचाप सुनती थी और मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। और स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही मैं बोलती थी धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे बेटे को अपनी बुद्धि से भर दिया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसकी टीचर उसके बारे में अच्छा बोल रही है, यही बोलती थी। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपना ये जो टीचिंग है हम सुन रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे गलत कर रहे थे, हमको पता नहीं था कि हम अपने मुंह से जीवन बोल रहे हैं कि मृत्यु बोल रहे हैं। वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन वचन को सही तरीके से बोलना किस तरह है, अपने रोज़ के जो जीवन है उसमें कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं पता था। लेकिन जब सीख लिया, जब हमको पता चला, हमने करेक्शन करना चालू किया। मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे बोला कि तू जब भी जाती है स्कूल में तो सुनना, सुन के लेना, पर कुछ मत बोलना मुँह से, और बस उसके लिए ये वचन उसके लिए बोलना। तो मैंने चालू किया उसके लिए बोलना और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो आज इंग्लिश में बात करता है, अपना सारा कोर्स कंप्लीट करता है और अभी वो 6 क्लास में है। टीचर भी उससे बहुत खुश है। हालेलुया, हालेलुया। अपना सारा काम वो करता है, मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना कि वो, बल्कि उसका छोटा भाई वो भी इंग्लिश में बात करता है, मराठी में बोलता है। हालेलुया। वो भी, मतलब तीनों मेरे बच्चे अपना काम स्वयं खुद कर लेते हैं वो। और उनके इंग्लिश मीडियम उनका स्कूल है और इंग्लिश में वो अपना हैंडल कर लेते हैं। जो भी स्कूल में टीचर से बात करना है या बुक्स पढ़ाई करनी है अपने से खुद करते हैं। मैंने मेहनत नहीं किया, लेकिन मैंने मेहनत कहाँ किया? इस वचन पे। हालेलुया। मेरी मेहनत यहाँ है, बाकी उसका फल मैं देख रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु ने मुझे हर जगह अपने वचन से सिखाया और बताया। प्रभु का वचन में वो जीवन है जो कार्यरत है। आज हम यहाँ पे बैठ के सुन तो रहे हैं, लेकिन सुन के घर जाके अगर इस्तेमाल नहीं किया तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि वचन में ही लिखा है वचन के श्रोता नहीं बल्कि पालनकर्ता बने। हालेलुया। हमको सुन करके, हमको जो भी हम नोट्स लिख रहे हैं वापस हमको जाके पढ़ना है, और उसको जब चालू होगा ना परीक्षा, जब वो समय परिस्थिति आएगी उस समय में डरना नहीं है,
बल्कि उस वचन को इस्तेमाल करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओके, तो हम लोग जोर से यीशु को धन्यवाद देंगे ताली बजा के। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।